हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम विपिन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। इनकम टैक्स के द्वारा 25 जून 2021 को फ्राइडे के दिन कल जो है कुछ अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं, कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, कुछ डेट एक्सटेंड कर दी गई हैं, जिसका रीजन कहीं ना कहीं जो हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का पोर्टल जो है, जो कि 7 तारीख को 7 जून 2021 से जो है प्रॉपरली एक्ट करना था, वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा था। इसके रिगार्डिंग हमने काफी सारी डिस्कशन करी हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर आपने वो डिस्कशंस नहीं देखी हैं, क्योंकि वो सारी डिस्कशन बहुत जरूरी है, चाहे आप सैलरीड क्लास हैं, चाहे आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप इंडस्ट्री, चाहे आप बिजनेसमैन हो, सबके लिए ये जो चेंजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं रेफर करी है तो इस वीडियो के लास्ट में जो है प्लेलिस्ट डाल दी गई है, वहां से आप वो सारी वीडियोस जो है रेफर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं कि किस तरीके से अब नए पोर्टल में हमें इनकम टैक्स में किस तरीके से चलना है। वहां पे उसके रिगार्डिंग हमने सारी चर्चा कर रही हुई है। आज की जो हम डिस्कशन करेंगे, आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि जो फर्दर एक्सटेंशन, क्योंकि जून का मंथ है और जून के मंथ में पोर्टल जो है प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर रहा था, और काफी सारी डेट्स जो थी इनकम टैक्स की कंप्लायंस की इस मंथ में फॉल कर रही थी, और पोर्टल एक्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए जरूरी था गवर्नमेंट के लिए कि कहीं ना कहीं डेट एक्सटेंड करना। और इस तरीके से जो है 25 जून 2021 को गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी है। आइए रेफर करते हैं कौन कौन सी डेट में एक्सटेंशन हुई है और किस किस तरीके से उसमें क्या क्या जो है रियायत दी गई है। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू की पीआईबी क्या इशू करी गई है। 25 जून 2021 को जो है 6:24 में जो है हमारी पीआईबी आई, जिसमें बात करी गई गवर्नमेंट ने जो ग्रांट करी है फर्दर एक्सटेंशन, ऑलरेडी एक्सटेंशन जो है दी गई थी, उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन जो है दी गई है कंप्लायंसेज में। तो कौन कौन से कंप्लायंसेज में जो है फर्दर एक्सटेंशन दी गई है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टैक्स एक्सम्पशन फॉर द, इसके साथ साथ ये तो एक पॉइंट तो एग्जाम्पशन का है, इसके साथ साथ कोविड 19 के केस में जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है और या एक्स ग्रेटिया रिसीव हुआ है ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू कोविड 19, तो उस केसेस में भी जो है गवर्नमेंट ने कुछ हमें रिलैक्सेशन दी है, हमें कुछ इनकम टैक्स का जो है उस केसेस में टैक्स नहीं लगेगा, उसके बारे में जो है यहाँ पे चर्चा करी गई है। इसी को जो है इसके रिगार्डिंग 25 तारीख को ही जो है प्रेस रिलीज भी इशू करी गई है, जिसमें सेम जो जो मैटर जो है यहाँ पे डाले गए हैं कि गवर्नमेंट जो है फर्दर एक्सटेंड कर रही है कंप्लायंसेस के टाइम लिमिट, और जो हमने सेकंड पार्ट में बात करी कि जहाँ पे जो है कोविड 19 की ट्रीटमेंट का और अगर डेथ के केस में एक्सक्रेटिया जो रिसीव हुआ है और कोविड 19 की वजह से, तो उस केसेस में जो है क्या क्या एग्जम्पशन दी गई। सबसे पहले जो है इनकम टैक्स की एग्जम्पशन फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई फ्रॉम द एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन। अगर एम्प्लॉयर के थ्रू है, अगर एम्प्लॉयर के थ्रू बेनिफिट दिया गया है, तो यहाँ पे द एग्जम्पशन शेल बी अलाउड विदाउट एनी लिमिट। अगर एम्प्लॉयर के थ्रू है तो कोई जो अमाउंट भी रिसीव होगा उसमें कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। और अगर वो किसी अदर देन एम्प्लॉयर के थ्रू मिली है तो 10 लाख तक की जो अमाउंट है वो जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हमें ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर के केस में कोई लिमिट नहीं है, और अदर देन एम्प्लॉयर के केस में जो है 10 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो सेकंड हमने बात करने चल रहे हैं एग्जम्पशन की, तो वहां पे जो डेट एक्सटेंड हुई है उसमें बेसिकली बदलाव किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 74/2021 और 75/2021, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करी है, 25 जून 2021 को इशू करी गई थी। उसके साथ ही साथ सर्कुलर नंबर 12 जो कि 25 जून को इशू करा गया था, इसको भी हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या क्या डेट एक्सटेंड करी गई थी, उसमें बदलाव करके उनमें जो डेट थी, कई डेट्स हमारी 30 जून को खत्म हो रही थी, उसको भी बढ़ा दिया गया। उसके अलावा और भी डेट्स थी, उसको भी बढ़ा दिया गया। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी डेट में चेंज करा गया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के केस में जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 114C ऑफ द इनकम टैक्स, उसके बाद जो पावर होती है, वहां पे लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग जो थी 1 जून थी, उसको बढ़ाकर जो है 31 जून 2021 कर दिया गया है। यहाँ पे 1 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 जो है इसको कर दिया गया है। और बात करें टीडीएस रिटर्न की, जो कि फोर्थ क्वार्टर 2020-21 की जो जानी थी, उसकी जो है डेट बढ़ाकर, उसकी डेट जो थी 30 जून 2021 है, उसको वहां से बढ़ाकर जो है इसको 15 जुलाई 2021 तक, मतलब इसको अगर हम कहें तो 15 डेट जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद सेम इसी वे में टीडीएस रिटर्न की डेट बढ़ाई, तो टीडीएस सर्टिफिकेट की डेट भी जो है बढ़ा दी गई। फॉर्म 16 जो इशू करना था 15 जुलाई तक करना था, अब जो है 31 जुलाई 2021 उसकी जो है ड्यू डेट कर दी गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स
स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड, जो कि इन्वेस्टमेंट फंड जब यूनिट होल्डर को पेमेंट देता है तो ऐसे केसेस में जो फॉर्म 64D और 64C फाइल करना होता है तो उसकी डेट भी जो है बढ़ा दी गई है। 64D की जो डेट थी वो 30 जून 2021 कर दी गई थी। सर्कुलर नंबर 9 हमने रीड भी किया था, सर्कुलर 9 हमने डिटेल में कवर अप किया था। उसमें जो है इसकी डेट बढ़ा दी थी 30 जून 2021 तक। अब इसको फर्दर बढ़ा दिया गया है 15 जुलाई 2021 तक। 15 दिन की इसमें भी हमें एक्सटेंशन फर्दर मिल गई है। और अब अगर सेम वे में हम बात करें, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड को यूनिट होल्डर को पैसे देना है और स्टेटमेंट फाइल करनी होती है 64C, उन केसेस में जो है डेट थी 15 जुलाई 2021, उसमें ड्यू डेट थी एज पर सर्कुलर 9/2021, राइट। 9 में, सर्कुलर 9 में हमने देखा था कि 15 जुलाई उसकी डेट कर दी गई थी, उसको फर्दर बढ़ाकर जो है 31 जुलाई 2021 तक उसको फर्दर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें तो सेक्शन एप्लीकेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के केस में सेक्शन 1023C, 12AB, सेक्शन 3580G, इन सब के लिए फॉर्म 10A 10AB जो फाइल करना था फॉर द रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इंटीमेशन अप्रूवल फॉर द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रिजर्व, इसको जो है इसकी डेट भी 30 जून से बढ़ाकर जो है 31 अगस्त कर दी गई है। ये मतलब जुलाई और अगस्त 2 महीने की यहाँ पे हमें एक्सटेंशन मिल गई है। ये अगर हमें फॉर्म जो है सेक्शन 1023C 3580G के तहत जो है फॉर्म फाइल करना है 10A 10AB, तो ऐसे केसेस में उनकी डेट जो है 2 महीने बढ़ा दी गई है। उसके बाद बात करें तो कंप्लायंसेस, जो कि सेक्शन 54GB के, अगर हमारे जो उसकी ड्यू डेट फॉल कर रही थी अप्रैल से लेकर 29 सितंबर तक के बीच में, अगर उसके कंप्लायंसेस की ड्यू डेट फॉल कर रही थी तो उसको जो है बढ़ा के कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। अगर इसकी मान लेते हैं 5 अप्रैल भी ड्यू डेट एक्चुअल फॉल कर रही थी, ड्यू डेट आखिरी डेट 54 से लेकर 54GB तक की ड्यू डेट फॉल कर रही थी, उसको जो बढ़ा के कर दिया गया 30 सितंबर 2021। इसके बाद क्वार्टरली स्टेटमेंट 15C में जो फाइल करनी होती है बाय द ऑथराइज्ड डीलर, जो कि रेमिटेंस के केसेस में जो ऑथराइज्ड डीलर, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई मनी एक्सचेंजर हो, उसके केस में अगर 15C फॉर्म फाइल करना है तो उसके केस में इसको जो फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो फाइल करना था वो 15 जुलाई 2021 तक उसको फाइल करना था। उसकी डेट भी 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई। यहाँ पे भी जो है 15 डेज की जो है एक्सटेंशन मिल गई है। इसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी स्कीम के तहत जो फॉर्म 1 फाइल करना था फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसकी भी ड्यू डेट जो है 30 जुलाई 2021 खत्म हो रही थी। इसको भी जो है 1 महीने की यहाँ पे भी एक्सटेंशन मिल गई है, 1 महीने की यहाँ पे भी एक्सटेंशन ग्रांट हो गई है। उसके बाद एनुअल स्टेटमेंट, जो कि एज पर सेक्शन 9A सबसेक्शन 5 एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के केस में जो है फॉर्म 3CE के जो फाइल करना पड़ता था, उसको जो उसकी ड्यू डेट ऑन और बिफोर 29 जून 2021 से उसको बढ़ाकर 31 जुलाई 2021। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो अराउंड 1 मंथ की यहाँ पे भी हमें एक्सटेंशन मिल गई। इसके अलावा हमें फॉर्म 15G 15H, ताकि टीडीएस ना कटे, उस केस में अपलोडिंग ऑफ डिक्लेरेशन हमें किसमें देनी होती है, टीडीएस ना कटे 15G 15H में डिक्लेरेशन देनी होती है। तो फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो हमें देनी थी डिटेल डिक्लेरेशन देनी थी वो 15 जुलाई तक देनी थी। उसका टाइम भी अराउंड जो है बढ़ा दिया गया। इसका टाइम भी 1.5 मंथ जो है अप्रोक्सीमेट जो है बढ़ा दिया गया। जुलाई से कर दिया गया 15 जुलाई से कर दिया गया 31 अगस्त। इसके बाद एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे सेटकॉम को एप्लीकेशन दी, सेटलमेंट कमीशन को, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को एप्लीकेशन दे के विड्रॉल एप्लीकेशन विड्रॉ करने के लिए जो हमें फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर 34BB एज पर सेक्शन 244M सबसेक्शन 1, तो उसकी जो ड्यू डेट थी 27 जून 2021 से बढ़ाकर उसको भी 31 जुलाई 2021 जो है कर दी गई है। उसके बाद पैन और आधार लिंक, इसकी तो डेट जो है बढ़ते ही आ रही है, इतने लंबे टाइम से इसकी डेट बढ़ते ही आ रही है। इसकी डेट को भी एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। इसकी डेट को भी बढ़ाकर अब फर्दर कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। इसके बाद नेक्स्ट विवाद से विवाद स्कीम, जहां पे 2 पार्ट में इसको बांटा गया है बेसिकली, कि विदाउट एडिशनल पेमेंट है या फिर विद एडिशनल पेमेंट है। अगर विदाउट एडिशनल पेमेंट के केस में लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास स्कीम जो है 30 जून से बढ़ाकर इसको जो है 31 अगस्त 2021 कर दिया गया। मतलब जुलाई और अगस्त 2 महीने का हमें एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे विदाउट एडिशनल पेमेंट जो है हमें जो है विवाद से विश्वास स्कीम की पेमेंट करनी है। और अगर विद एडिशनल पेमेंट है तो वहां पे फर्दर और भी टाइम अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे जो है टाइम फर्दर जो है हमें 31 अक्टूबर तक 2021 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया, अगर विद एडिशनल अमाउंट है तो। अगर विदाउट एडिशनल अमाउंट है तो पॉइंट नंबर 14 में आएगा, जो है 31 अगस्त डेट रहेगी, और अगर विद एडिशनल पेमेंट है तो ऐसे केसेस में 31 अक्टूबर रहेगी। इसके बाद असेसमेंट ऑर्डर की डेट भी जो है 30 जून से बढ़ाकर जो है टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर, अब जो है असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है 30 जून, जहां उसकी टाइम लिमिट खत्म हो रही थी, अब उसको फर्दर जो है 3 महीने और टाइम मिल गया, जुलाई अगस्त सितंबर, एक जो है पूरा का पूरा एक क्वार्टर का टाइम और मिल गया। अब जो है असेसिंग ऑफिसर जो है हमारा असेसमेंट ऑर्डर जो है वो 30 सितंबर 2021 तक पास कर सकता है, और पेनल्टी ऑर्डर जो है वो भी सेम वे में, उसको भी उसकी डेट भी है जो है 30 सितंबर 2021 तक। यहाँ पे भी जो है 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया असेसिंग ऑफिसर को, कि वो हमारा पेनल्टी ऑर्डर या फिर अगर हम कहें असेसमेंट ऑर्डर, दोनों केसेस में उसको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। इक्वलाइजेशन लेवीज रिटर्न के केस में जो है इसकी भी ड्यू डेट 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021, तो यहाँ पे इसको यहाँ के इस केसेस में भी जो है 3 महीने का टाइम मिल गया। तो हमने देखा कि ज्यादातर जोन से केसेस 30 सितंबर कहाँ जहाँ पे डेट खत्म हो रही थी, ड्यू टू पोर्टल नॉट वर्किंग, पोर्टल काम सही से नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट को वैसे भी डेट बढ़ानी जो जो थी वो जरूरी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो है ये प्रेस रिलीज इशू करी गई 25 तारीख को ये वाली प्रेस रिलीज जो है इशू कर दी गई थी 25 जून 2021 को, और साथ ही जो है सर्कुलर नंबर 12 इसके रिगार्डिंग इशू करा गया सेम डेट में सीबीडीटी के थ्रू 25 जून 2021 को ही, सेम जो है बातें सर्कुलर भी इशू कर दिया गया, और यही सारी एक्सटेंशन जो है सेम सारी की सारी एक्सटेंशन जो है यहाँ पे सर्कुलर नंबर 12 में जो है डाल दी गई हैं, और सेम यहाँ पे सारी की सारी जो है इसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई है डिपार्टमेंट को। तो हमने प्रेस रिलीज और पीआईबी और सर्कुलर तीनों के तीनों देखे कि जो जोन सी 25 जून 2021 को कल जो कि डेट एक्सटेंशन हुई है वो किस किस जिसके लिए भी एप्लीकेबल होगी वो इसका फायदा ले सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे के लिए भी ये यूज़फुल रहे, दूसरे के लिए भी, उसको भी हो सकता है कहीं न कहीं उसकी ड्यू डेट फॉल कर रही हो और बाय चांस वो अपडेट ना हो इस इन्फॉर्मेशन से, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हम लेटेस्ट जो है इनकम टैक्स में काफ़ी सारे चेंजेज़ हो रहे हैं और डे टू डे हम सारे के सारे चेंजेज़ ला रहे हैं धीरे-धीरे, ताकि हम सब मिलके जो है आपस में अपडेट हो सकें। कनेक्टिविटी बनाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।